क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। ठीक है, तो आपको दिया क्या है कि कोण ए और कोण बी जो है आपके न्यून कोण है। साथ ही साथ कॉस ए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, ये आपको सिद्ध करना है। तो एक समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ए और बी न्यून कोण दिया है, तो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, सी वाले को कर देते हैं समकोण। ठीक, अब क्या करना है, कॉस ए और कॉस बी बराबर है। ठीक है, तो देखिए जब कॉस ए निकालेंगे तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, लेकिन कोण ए जब हम लेंगे तो इसका आधार हो जाएगा ए सी। ठीक है, और कर्ण हो जाएगा ए बी। हमने आपको बताया था कि जो कोण हम लेंगे उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो हो जाएगी लंब। ठीक है, और ये संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, तो ए सी बटा ए बी हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से कॉस बी निकालेंगे तो कॉस बी यहाँ से जब बी वाला एंगल लेंगे तो इसके साथ आधार बनेगा बी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी सी बटा कर्ण आपका 90 अंश के ठीक सामने वाला, तो वो हो जाएगा ए बी। ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ए बी आपका कैंसिल हो रहा है। ठीक, तो इसको कैंसिल कर दिया। अब क्या आ गया, ए सी बराबर बी सी। ठीक है, ये आ गया आपका ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी और बी सी दोनों बराबर हैं। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने का जो कोण होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि यदि ए सी बराबर बी सी हो तो कोण ए बराबर कोण बी भी होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब जो है दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोण ए बराबर कोण बी आपका सिद्ध हो गया है। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।